को कम करने के 10 उपाय। उल्टी कर दो, तुरंत पित्त का प्रशमन। दूसरा, पिंडली दबा दो। तीसरा, वाटर थेरापी कर दो, ठंडे पानी में टब स्नान कर लो। यहाँ तो पूरी थेरापियों के लिए आम बाथ, फुट बाथ, हिप बाथ, सर्कुलर बाथ, ये सब क्या, पित्त का प्रशमन करने के लिए। पित्त का प्रशमन करने के लिए वाटर थेरापी, मड थेरापी, पूरी मिट्टी का स्नान, मिट्टी पट्टी रख देते, पित्त का प्रशमन हो जाता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी। फिर वमन पित्त के प्रशमन के लिए बहुत आवश्यक है। शंख प्रक्षालन, पित्त का प्रशमन, पूरा ऊपर से नीचे तक सब एक्सेस पित्त पूरा निकाल देते हैं। और ना बने दोबारा, फिर वीटग्रास, एलोवेरा। अब सुन लो, वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, सेब, अनार, जितने भी सलाद, अंकुरित फ्रूट्स, हल्के वाले फ्रूट्स, पित्त का प्रशमन करने के लिए आहार। कम से कम वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी का तो एक साथ आप जूस ही पी सकते हो। किसी को मिल जाए तो उसमें दूधी घास या संजीवनी घास मिला दो, अंदर घाव भी हो रहे हो तो भी ठीक हो जाते हैं। अंदर के घाव के लिए एलोवेरा भी घाव भरता है, नागबला भी घाव भरती है। और अंदर से अल्सर हो जाए तो एक मैंने परंपरागत एक नुस्खा है वो बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। जिनको अंदर तक घाव हो जाते हैं ना शरीर में, नागबला और पलास का गोंद, नागबला और पलास के का गोंद, दोनों का पाउडर करके 2.5 ग्राम, और इसको पानी या दूध के साथ ले लेते हैं, अंदर के घाव भी भर जाते हैं, कितना ही पित्त बढ़ा हुआ हो। दूधी घास, छोटी बड़ी दूधी, संजीवनी घास, दूर्वा घास, दूब जिससे पूजा करते हैं ना, वो दूर्वा घास, ये अनप्रोडक्टिव वर्क करने वाली ये जो विदेशी घास लगी हुई होती है ना ग्राउंड पर, वो नहीं, दूब घास। फिर पीपल, बेल, ये सब पित्त का प्रशमन करने वाले होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, ये अत्यंत रूप से पित्त का प्रशमन करने वाले होते हैं। और किसी का बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है ना तो बीपी भी बढ़ाता है, पित्त बढ़ने से स्किन प्रॉब्लम भी बढ़ती है, पित्त बढ़ने से एसिडिटी आदि होना और सारे शरीर में दांत खुजली होना, और ये सब सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तो होता ही है। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लिकोरिया भी हो जाता है। कल भी 1-2 भाई पूछ रहे थे, जो बाबा जी वो फार्मूला बताने वाले थे, तो शीशम के पत्ते तो हमने पहले भी बताए, ये पित्त का प्रशमन करने के लिए बहुत ठंडे होते हैं एकदम से। ये पित्त के प्रशमन के लिए बता रहा हूँ, अभी फिर कफ के लिए बताऊंगा, फिर बात तो आज बड़ा विषय है मेरा। तो नागकेशर, कमलकस और सोमलकंद, शतावर, अश्वगंधा और बबूल की कीकर की फली, जिसमें जो बीज है ना वो ना आए हो, बीज आने से पहले उस फली को तोड़ लेते हैं। अभी मैंने ये व्यवस्था यहाँ पर भी करवाई है, आपको यहाँ से भी उपलब्ध करा देंगे। नारी सुधा वटी, नारी कांति उसका नाम कर दिया था, ट्रेडमार्क का इशू था इसलिए। नारी कांति वटी, नारी कांति सिरफ, पुराना जो पैकिंग है उस पर नारी सुधा वटी और नारी सुधा सिरफ लिखा हुआ है। अब उसमें नारी सुधा लिकोरिया और नारी सुधा ओवर ब्लीडिंग के लिए, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर के लिए, ये 2 अलग अलग तरह के उपाय आज आपको बता दे रहा हूँ। षडभंग तो रक्त प्रदर के लिए,
उसमें नागकेसर, स्फटिका, कहरवा, ये भी सब बहुत अच्छा काम करता है रक्त प्रदर में। लिकोरिया के लिए जो औषधि बताई मैंने अभी आपको, नागकेसर, कमरकस, सोमलकंद, शतावर, अश्वगंधा और कीकर की, बबूल की फली कच्ची वाली सुखा करके छाया में सुखा देते हैं उसको। इसका पाउडर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अप्रतिम है। और ये सारी चीज़ें उपलब्ध ना हो पाए तो एक चीज़ भी उपलब्ध हो जाए किसी को, दूधी, संजीवनी। संजीवनी जो है रक्त प्रदर के लिए और दूधी श्वेत प्रदर के लिए, और पेट की सब बीमारियां भी उससे दूर होती हैं।